दोस्तों, इस समय हमारी नौसेना ज्यादातर स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करती है। इस समय हमारी नौसेना के जरूरत के ज्यादातर फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर को स्वदेशी तौर पर भारत के अंदर ही बनाया जाता है, लेकिन अभी तक भी हम अपनी फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर को 100% स्वदेशी नहीं बना पाए हैं, क्योंकि इस समय हम अपनी फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर में जो इंजन आज तक लगाते आए हैं, उन इंजनों को या तो हम यूक्रेन से खरीदते हैं या फिर अमेरिका से खरीदते हैं। लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, जब से भारत ने ये बात ठान ली है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने लिए खुद ही एक मरीन इंजन को बनाकर तैयार करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम अपनी नौसेना की जरूरत को पूरा करने के लिए ब्रिटेन से MT-30 नाम का इंजन लेने वाले हैं। रॉयल्स रॉय ने पहले भी भारत को अपना MT-30 इंजन ऑफर किया है। MT-30 इंजन को लेकर HAL और रॉयल्स रॉय के बीच में 2021 में एक MOU भी साइन हुआ था, जिसके तहत MT-30 इंजन को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और हाल ही में ही जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यूके की यात्रा पर गए हुए थे, उस समय MT-30 इंजन को लेकर भी बातचीत हुई थी और रॉयल्स रॉय की तरफ से भारत के फ्यूचर वॉरशिप के लिए अपना इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भी भारत को ऑफर किया जा रहा है। और जो ये रॉयल्स रॉय का MT-30 नाम का इंजन है, इस इंजन की खास बात यह भी है कि इस इंजन को इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के साथ मिलाकर हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम बनाया जा सकता है। और अब भारत की तरफ से ये प्लानिंग की जा रही है कि हम रॉयल्स रॉय के MT-30 नाम के इंजन को अब जल्द ही भारत में बनाना भी शुरू कर देंगे, जिसका फायदा हमको ये होगा कि हमको MT-30 नाम के इस इंजन की कीमत भी कम पड़ेगी और हम इस इंजन के अंदर स्वदेशी कंपोनेंट को भी लगा सकेंगे। और उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि हम अपनी नौसेना के लिए जो 10 की संख्या में नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर बनाने वाले हैं, उनमें MT-30 नाम के इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। और जो हम अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले हैं, उसमें भी MT-30 इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में नौसेना को लेकर एक और अपडेट आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि DRDO हमारी तीनों ही सेनाओं की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तापस नाम के ड्रोन को बनाने में लगा हुआ था और इस ड्रोन से ये उम्मीद की जा रही थी कि ये ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकेगा और 24 घंटे का एंड्योरेंस दे सकेगा। लेकिन हमारी सेनाओं की रिक्वायरमेंट को ये ड्रोन पूरा नहीं कर पा रहा था और ये ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, वो भी 18 घंटों के लिए। इसीलिए ही गवर्नमेंट की तरफ से तापस ड्रोन को सेनाओं के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था और इस प्रोग्राम को भी बंद करने का फैसला ले लिया गया था। लेकिन अब हमारी नौसेना की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि हम कुछ संख्या में तापस ड्रोन को खरीदेंगे और इनको अंडमान में तैनात करेंगे। इसका फायदा हमको ये होगा कि अब ये ड्रोन प्रोग्राम बंद नहीं होगा और फ्यूचर में इस प्रोग्राम में हम और अधिक अपडेट करेंगे, जिस कारण हमारा ये ड्रोन आगे चलकर 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भी भर सकेगा और 24 घंटे का एंड्योरेंस टाइम भी दे सकेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमारी नौसेना ने तापस ड्रोन को खरीदने का फैसला सही लिया है, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।